एक दिन ही हुए थे आरोपियों को पकड़े हुए कि दूसरा एक मामला अगले दिन यानी कि आज रात के समय अपडेट होता है कि मोहन नगर थाने क्षेत्र के अंतर्गत एक शख्स जो नया आमापारा मड़ई मैदान के पास मौजूद था, उसके बाद पत्थर से उसके सर पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। होली के पहले जो खून की होली लगातार दुर्ग भिलाई खेल रहा है, इस पर अंकुश लगाने के लिए पता नहीं और कौन कौन सी चीज़ों को देखना पड़ेगा, या अंकुश लगाने के लिए क्या पूर्ण विराम लगाने के लिए इस पर दुर्ग पुलिस और क्या क्या कर दिया। दुर्ग में फिर एक हत्या का मामला सामने आया है। फिर का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि अब से कुछ दिन पहले दुर्ग के पोटिया रोड में पेट्रोल पंप के पीछे एक शख्स को बेरहमी से मारा गया उनके दोस्तों के द्वारा, और उसके बाद कल ही उनके आरोपियों को पकड़ करके वो सारी अपडेट आई थी। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो सारी चीज़ें बताई थी। एक दिन ही हुए थे आरोपियों को पकड़े हुए कि दूसरा एक मामला अगले दिन यानी कि आज रात के समय अपडेट होता है कि मोहन नगर थाने क्षेत्र के अंतर्गत एक शख्स जो नया आमापारा मड़ई मैदान के पास मौजूद था, किसी शख्स के साथ, और उसके बाद पत्थर से उसके सर पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। जिस शख्स को मारा गया उसका नाम गोलू यादव है, जिसकी उम्र महज 27 साल थी। जिस शख्स ने मारा है उसकी उम्र 37 साल है, उसका नाम गणेश यादव है। थाने से जानकारी लेने के लिए हम वहाँ पर पहुँचे थे। हम मौके पर भी गए थे। मौके पर जाने के बाद वहाँ की तस्वीर हम आपको, पानी टंकी के पास जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट इसलिए भी है क्योंकि लगातार क्राइम को लेकर के जिस तरह से खबरें आ रही हैं, लगातार क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, लोगों के भीतर एक चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर इस पर जो है अंकुश कब लगेगा। अब सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो अपडेट है ये रात के समय आया है, और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें पारिवारिक जो गतिविधियाँ हैं, पारिवारिक व्यक्ति के होने की आशंका भी जताई जा रही है। जिसने मारा है और जो मरा है उनके बीच कोई पारिवारिक संबंध भी हो सकता है। हालांकि हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते। खबर के बनते तक जो जानकारी सूत्रों के अनुसार आई है हम वो बता रहे हैं आपको। साथ ही साथ ये भी है कि मौके से ही वहाँ पर जो पेट्रोलिंग की गाड़ी चलती है, तो पेट्रोलिंग की गाड़ी की तत्परता से तत्काल उस आरोपी को मौकाए वारदात से गिरफ्तार किया गया है। शख्स को बेरहमी से पत्थर से कुचलकर उसके सर को मारा गया है, और उसके बाद वहीं से आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। ये पूरा मामला दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र का नए आमापारा मड़ई मैदान का है। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि सूत्र के अनुसार ये भी खबर आ रही है कि मोबाइल को लेकर के कोई विवाद हुआ था। पूरी डिटेल अभी तक फ़िलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आपसी विवाद था, मोबाइल को लेकर के कुछ बहस हो रही थी, कहासुनी चल रही थी उसी दौरान। और वो जो एरिया है आमापारा, जो मड़ई मैदान का वो जो क्षेत्र है, उसके इर्द गिर्द जब हम बाइक से वहाँ से मैं और सचिन जा रहे थे तो हमने देखा कि काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो नशे की हालत में धुत थे और आसपास इधर उधर मंडरा रहे थे। तो जिस तरह से वो क्षेत्र है वहाँ पर नशा बिल्कुल आम है, नशा करने वालों का पहुँचना बिल्कुल आम है। जिस जगह पर ये सब हुआ है, हो सकता है कि आरोपी या मृतक के बीच भी नशे को लेकर या मोबाइल को लेकर इस तरह की चीज़ें हुई हैं, और जो गतिविधि क्राइम का रूप लेकर के मर्डर के शक्ल में सामने आई हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लगातार इससे कुछ ही दिन पहले एक मामला हुआ था पोटिया रोड के पास। एक शख्स को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो पैसा नहीं दे रहा था, ब्याज में वो पैसा चलाता था। जो पैसा मांग रहा था उसका रिकॉर्ड ख़राब था, इस वजह से वो पैसा नहीं दे रहा था, जिसको लेकर के उसे पहले दारू पिलाया गया, चिकन खिलाया गया और उसके बाद निर्मम हत्या कर दी गई। ये सारा मामला जो है अभी कुछ ही दिन पहले इसके कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन फिर से एक मामला आ गया। होली के पहले जो खून की होली लगातार दुर्ग भिलाई खेल रहा है, इस पर अंकुश लगाने के लिए पता नहीं और कौन कौन सी चीज़ों को देखना पड़ेगा, या अंकुश लगाने के लिए क्या पूर्ण विराम लगाने के लिए इस पर दुर्ग पुलिस और क्या क्या करती है। हालांकि यहाँ ये जो मामला हुआ है मोहन नगर थाने क्षेत्र का, वहाँ पर दुर्ग पुलिस और जो पेट्रोलिंग गाड़ी उसकी तत्परता की जो काबिल तारीफ़ है, जो मौके पर थी, और वहाँ से आरोपी को हालांकि गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ जारी है, हिरासत में ले लिया गया है। आगे इस पर क्या अपडेट रहेगा, लगातार
मैं आपके बीच लाते रहूँगा। इससे पहले हमने गनियारी को लेकर के एक अपडेट डाला है। मैं और सचिन गनियारी गाँव पहुँचे थे। वहाँ पर गनियारी में जो दादी और पोती को मारा गया था, उनसे रिलेटेड जो खबरें थी, हमने उनके परिजनों से बात करने की कोशिश की। उसमें क्या कुछ निकल के आया है, उस खबर को भी जाकर ज़रूर देखें। कैमरे के पीछे सचिन थे, मैं सीमांत, शुक्रिया।